हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। प्रतिशत में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो संख्या दी होती है, प्रतिशत पूछता है, और दूसरा प्रतिशत दिया होता है और संख्या पूछती है। सबसे पहले हम संख्या दी हुई है उसका प्रतिशत निकालते हैं। देखते हैं, जब संख्या दी गई हो, प्रतिशत निकालना हो तो हमारे जो फार्मूला होता है वह होता है दी गई संख्या बटे कुल संख्या इंटू 100। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। मिस्टर यक्स की कंपनी में 500 कारों में से 150 कार खराब हो गई। कुल कितने प्रतिशत कार खराब हुई? तो फ्रेंड, इसको हम फार्मूले पर रखते हैं। दी गई संख्या कितना है? 150 है, और टोटल संख्या कितनी है? 500 है। 500 हम नीचे लिख लेते हैं, इंटू 100। अब फ्रेंड, इसको हम काटते हैं। ये इस जीरो से ये जीरो काटते हैं, इससे हम ये काट देते हैं। हमारे पास बचा कितना? 150 डिवाइड बाई 5। तो 5 का 5, 5 दाएँ 15। ये कितना हो गया फ्रेंड? 30% की 30% क्या हुई? कार खराब हो गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाँ तो फ्रेंड, हम अब दूसरा तरह देखते हैं। जो प्रतिशत दिए गए हो और संख्या निकालना हो, तो इसका फार्मूला जो था कुल संख्या इंटू दिया गया प्रतिशत बटे 100। तो देखते हैं एक एग्जांपल लेके। मिस्टर यक्स की कंपनी में 600 कारों में से 15%, ये फ्रेंड 15% है, 15% कार खराब हो गई। तो कुल कितनी कारें खराब हो गई? तो सबसे पहले कुल संख्या कितना दिया हुआ है? 600। दिया गया प्रतिशत, प्रतिशत कितना दिया गया है? 15, और बटे 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यही कस कर देते फ्रेंड, एक इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो कंटन। अब कितना बचा? और 15 छक्का 90। 90 कार क्या हुई? खराब हो गई। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ तो प्रतिशत में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी करके पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत वृद्धि देख लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि जब फार्मूला होता है वहाँ होता है दोनों संख्याओं का अंतर बटे प्रारंभिक संख्या या पहली संख्या गुणे 100। तो इसको हम सबसे पहले कहते हैं, देखते हैं एग्जांपल लेके। मिस्टर यक्स की कंपनी में वर्ष 2014 में 200 कारों का उत्पादन हुआ तथा वर्ष 2015 में 400 कारों का उत्पादन हुआ। तो कुल कितने प्रतिशत दर की वृद्धि हुई? देखो फ्रेंड, वृद्धि पूछ रहा है, तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों संख्याओं का अंतर, पहली संख्या कितना है? 200, और दूसरी संख्या कितना है? -400। फ्रेंड, ये हम अंतर देखते हैं, इसको माइनस नहीं करते हैं। और प्राथमिक संख्या बटे प्राथमिक संख्या 200 और गुणे 100। फ्रेंड्स, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 200 आ गया, और बटे कितना हमारा है? 200 हो गया, और गुणे कितने हैं? 100 हैं। तो इस 200 से ये 200 कैंसिल, ये 100 बच गया। तो टोटल कितना हुआ? 100% की वृद्धि हुई। समझ में आ गया फ्रेंड्स? आगे देख। अब फ्रेंड देखते हैं जो कमी की स्थिति होती है, जिसमें हम कमी आता है। तो इसका फार्मूला दोनों संख्याओं का अंतर बटे दूसरी संख्या, उसमें जो है पहली संख्या, इसमें दूसरी संख्या, और इंटू 100। तो मिस्टर एक्स की कंपनी में वर्ष 2014 में 600 कारों का उत्पादन हुआ तथा वर्ष 2015 में 300 कारों का उत्पादन हुआ। देखो फ्रेंड, इसमें कमी आ गई। 600 पहले में 2014 में 600 था, और 2015 में 300 हो गया। कारों का उत्पादन हुआ, कुल कितने प्रतिशत दर की कमी आई? तो फ्रेंड, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है 600, दूसरी 300 बटे हमारी दूसरी संख्या लेते हैं फ्रेंड, 300 हो गया, और इंटू 100। इसको आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड हम। 600 300 हो गया इसका अंतर, और ये बटे 300, और डिवाइड इंटू
100। इस 300 से इस 300 काट देते हैं फ्रेंड, ये टोटल कितना हो गया 100% की कितना हो गया कमी आ गई। ठीक फ्रेंड, आगे देखते। डीआई में एक एवरेज से क्वेश्चन पूछा है तो औसत होता है, तो औसत निकालने के लिए हमारा फार्मूला है संख्याओं का कुल योग बटे संख्या। एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, मिस्टर एक्स की कंपनी में वर्ष 2014 में 600, वर्ष 2015 में 400 तथा वर्ष 2016 में 800 कारों का उत्पादन हुआ। कंपनी का औसत उत्पादन क्या है? तो फ्रेंड देखते हैं, सबसे पहले कितना है 600, संख्याओं का कुल योग करेंगे हम, 600 हो गया, फिर दूसरे में 400 हो गया, फिर आगे 800 हो गया, और तो नहीं छूटा, नहीं छूटा है। अब इसको हम कितनी संख्याएं हैं 3, संख्या कितनी है 3, 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारे कितना हुआ 600, 400, 1000 हो गया, और ये 800, 1800 हो गया फ्रेंड्स। 1800 डिवाइड बाई 3, अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 18, तो ये कितना हो गया 600। कुल कितने एवरेज है, कितना एवरेज है 600, 600 जो है औसत है। मिस्टर एक्स की कंपनी का औसत कितना है 600। तो फ्रेंड एक और क्वेश्चन आता है अनुपात से, रेशियो से जो होता है, तो रेशियो से जो होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, रेशियो का मतलब होता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना गुणा अधिक है या कम है। देखते हैं, दिया है संख्या 60 और 30 का अनुपात कितना है। संख्या 60 और 30, 60 और 30 इसका अनुपात पूछ रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 60/30। तो इसको हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड, काटेंगे, 30 एक्का 30, 30 दूनी 60, तो सिंपल 2/1, इसको अनुपात में लिख देंगे 2:1। समझ में आ गया फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, दिया है संख्या 1200 तथा 400 का अनुपात कितना है। तो सबसे पहले 1200, इसको हम 400, ठीक है, तो एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 12 और 4 बचा, 4 एक्का 4 और 4 त्या 12। तो फ्रेंड इसका कितना आ गया 3:1, यही हमारा अनुपात होता है। सर फ्रेंड डीआई में कुछ नहीं है, अगर हमें फार्मूले याद हैं तो इस तरह से हम डीआई के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फ्रेंड्स।